हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ही होगे। अच्छा जी। तो आज जो है वो आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। इस फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया है, कुछ के माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे तो बता देती हूँ। सिंपल मैंने जो है वो सबसे पहले एक लाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिखा था, और उसको मर्ज कर दिया था। सेकेंडली जो है वो मैंने हेडिंग बनाई है, फुल नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। ऑक्यूपेशन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटी और कोर्स स्लॉट और फीस पैकेज। ये एक रफ सा अभी फॉर्म है। ये किस चीज का फॉर्म है, बस ऐसे ही आप समझ लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ कि किस तरह से बनता है। ये कुछ नेम थे स्टूडेंट्स के, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए, कुछ डबल भी पेस्ट हुए हैं। ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं आप समझ लो कि ये स्टूडेंट्स जो फुल नेम के अंदर हैं, ये समझ लो आपके ये सामने, आपके सामने खड़े हैं। ठीक है। और आप कर रहे हो रजिस्ट्रेशन इन सब की। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपको इनका करना है, और आप एक एक को बैठ के स्लोली, एक एक चीज स्लोली नहीं टाइप कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे ऐसी कि जिसके थ्रू हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो हर चीज को टाइप कर सके। यहाँ पे मैंने एक SNO लिखा है। SNO मतलब यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को साथ ही सिखा भी दूं शॉर्ट चीजें। सीरियल नंबर डालने के दो प्रोसेस है। एक है वन, आपने लिखा वन, एंटर किया, टू लिखकर एंटर किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको एक छोटा सा स्क्वायर बना नजर आ रहा होगा, इससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे जहां तक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ये देखो आप, ऑटोमेटिकली आपकी जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे डल गए। एक तरीका ये होता है। ठीक है। एक तरीका, अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि अगर फर्ज करें मेरे को लाइन टू डिलीट कर देती हूँ तो वन के बाद थ्री आ जाएगा, टू नहीं आएगा। ये मसला होता है। तो फिर हम लोग जो होते हैं ऑफिस में, वो एक चीज और करते हैं। हम लोग वन टाइप करने के बाद इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा रही हूँ अभी मैं, इक्वल टू डालेंगे। और जो ऊपर वाला आपका था ना, ये क्या था, सेल देर सी, और ऊपर वाला था थ्री, C6। ठीक है। सी और सिक्स को मैं लूंगी, कैपिटल सी और सिक्स। नाइन कहाँ से आ गया, कैपिटल सी और सिक्स। ठीक है। प्लस वन। जब मैंने ये किया तो ये ऑटोमेटिकली टू हो गया। और सिंपली मुझे ये जो छोटा सा आप लोग को इधर स्क्वायर कोने में राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली सारा नीचे तक चला जाएगा, 39। अब अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ एक लाइन को, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बताता है कि रेफरेंस गलत हो गया। ठीक है। तो मुझे इसके रेफरेंस को क्लियर करने के लिए उसी वक्त दोबारा से ऊपर वन पे जाकर, अगर ऐसे आ जाती है चीज, ये आ रहा है, तो मुझे क्या करना है कि वन के ऊपर जाके दोबारा से रिफ्रेश। सॉरी, टू नहीं, मैं आपको बीच का कोई डिलीट करके बताती हूँ। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं दोबारा से जो ऊपर वाला सेल नंबर होगा उससे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो मेरे ऑटोमेटिकली नंबर्स ठीक हो जाएंगे, वरना मुझे दोबारा से नए सिरे से करना पड़ेगा। तो एक ये प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है तो आपको कई दफा ऐसा होता है आप बीच से लाइनें डिलीट कर देते हो, आपको पता नहीं चलता आपने कौन सा नंबर डिलीट किया था। तो उसके लिए ये अगर आपने फॉर्मूला यूज किया होगा तो उससे ये हो जाएगा कि आप इजीली हर उसको अपडेट कर सकते हो, वरना आपको दोबारा बार बार खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर मुझे अब यहाँ पे भी सेम इस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए जैसे यहाँ पे डली हुई थी, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगी, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगी, इस पर आऊंगी और मैं प्रेस करूंगी ESV प्लस अल्ट, अल्ट ESV। ठीक है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। अगर मुझे फॉर्मूला कॉपी करना होगा, फॉर्मूला, वैल्यूज कॉपी करनी है, वैल्यूज। अभी मुझे फिलहाल फॉर्मेट कॉपी करना है, पेस्ट जाकर तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी। ये देखिए मेरा फॉर्मेट भी हो बैठ गया। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है। आपको पता है सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अलाइनमेंट्स के थ्रू उसको सेंटर में कर दिया।
अच्छा जी, अब बात करते हैं मेन चीज की। मेन चीज ये कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी, ऑक्यूपेशन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, कोर्स स्लॉट, फीस पैकेज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। अच्छा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दो है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर दो है, एक है 7 की और एक है 8 की, 8 अगस्त और 7 अगस्त। अब आप क्या हर दफा 8 तो 7 अगस्त डालोगे? ठीक है। ऑक्यूपेशन में ज्यादातर आपके पास जो आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कुछ जो है वो जॉब कर रहे हैं, कुछ जो है वो टीचर्स हैं। तो क्या आप हर दफा लिखोगे स्टूडेंट, जॉब, टीचर? ठीक है। तो बार बार तो नहीं टाइप करोगे ना, हम इसकी कुछ कुछ करेंगे इसके साथ, तो ये आप इजीली लिख सकते हो। हाँ, ईमेल एड्रेस सबका डिफरेंट होता है, फोन नंबर सबका डिफरेंट होता है। अब सिटी भी ज्यादातर कराची के ही लोग हैं, ठीक है। तो क्या सिटी ज्यादातर आप सिटी बार बार कराची टाइप करोगे? नहीं करोगे। तो अभी मैं बताऊंगी कैसा हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, सबके साथ। कोर्स स्लॉट। अब स्लॉट के अंदर आपने 3 4 कोर्सेज रखे हुए हैं, एमएस ऑफिस, ठीक है। और जो है वो एक आप ले लो, कंप्यूटर कोर्स है, एक लैंग्वेज कोर्स है, एक फ्रीलांसिंग का कोर्स है। इस तरह 3 4 हमने कोर्स रखे हुए जो कि करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मसला ये हुआ हुआ है कि जी बार बार क्या मैं टाइप करूंगी कि कौन सा कोर्स है, और सेम ऐसी फीस पैकेज। तो क्या मैं बार बार बताऊंगी ये पैकेज 1 ले रहे हैं, पैकेज 2 ले रहे हैं? इसके लिए हम ऐसा क्या करेंगे, आज क्या नया पढ़ने वाले हैं, वो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर इस फॉर्म को आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। जी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का काम ये है कि ये आपके डेटा को आसान बनाने के काम आता है। इसके थ्रू आप इजीली आराम से बैठकर डेटा एंटर कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर in Excel which is used to control what user can enter into a cell। ये चीज को कंट्रोल करता है, ये कुछ सेल को लॉक कर देता है। इट अलाउज यू टू delegate specific rules। It also allows users to display a customer message if users try to enter invalid data। कुछ कस्टम मैसेज भी ये बना देता है अगर आप इनवैलिड डेटा एंटर करोगे इसके अंदर। वो भी हम सीखेंगे किस तरह से। डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल इज अ टेक्निक दैट रिस्ट्रिक्ट्स यूजर इनपुट इन अ वर्कशीट, ठीक है। कि वो यूजर्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इस वर्कशीट के अंदर बस ये चीजें एंट्री करनी है, लिमिट करता है। तो जब हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसको किस तरह लिमिटेड बनाता है वो आज हम सीखेंगे, कि किस तरह इजी करता है वो आज हम सीखेंगे। ये कुछ चीजें होती है जो डेटा वैलिडेशन के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले जो फर्स्ट चीज होती है, जब आप सेटिंग टैब को खोलते हो डेटा वैलिडेशन की, तो उसके अंदर आती है एनी वैल्यू, ठीक है। इट रिमूव्स एनी एग्जिस्टिंग डेटा वैलिडेशन। ये जो डेटा वैलिडेशन पहले से मौजूद होता है उसको रिमूव कर देता है। होल नंबर, जिस कॉलम पे या जिस रो के अंदर या जिस सेल के अंदर आप इसको लगाओगे होल नंबर, तो ये सिर्फ होल नंबर ही कॉपी करेगा। और जैसे आपने मेंशन कर दिया कि 0 to 30, उससे ज्यादा के होल नंबर कॉपी नहीं करेगा। फिर डेसिमल, यहाँ पर जिस सेल को आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो वहां पे सिर्फ आपको डेसिमल वैल्यूज नजर आएंगी। लिस्ट, तो आपको लिस्ट का भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि किस तरह से आप लिस्ट यूज करते हो। मैं इसको थोड़ा उसी में एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। डेट, डेट के आपको कौन सा डेट फॉर्मेट यूज करना है। टाइम, कि कौन सा टाइम आपको यूज करना है। टेक्स्ट की लेंथ और कस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूज होती है। फिर बात करते हैं कि इनपुट मैसेज टैब, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपको, यू कैन सेट द इनपुट मैसेज। अच्छा, ये डेटा वैलिडेशन की 3 टाइप्स होती है। एक होता है इनपुट मैसेज टैब, दूसरा होता है आपका एरर अलर्ट टैब, और तीसरा होता है आपका सेटिंग टैब, ठीक है। ये आपने शायद इधर देखा होगा, इनपुट मैसेज टैब, एरर अलर्ट और सेटिंग। तो सेटिंग एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड इज इनपुट मैसेज टैब। इनपुट मैसेज टैब इज बेसिकली हाईलाइटिंग डिफरेंट रूल्स। ये जो है, ये मैं आपको अलग से पूरी, मैंने एक एंड में क्लास रखी हुई है तो ये सारे रूल्स मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज हम लोग सिर्फ सेटिंग टैब को पढ़ेंगे, और जो आपका नेक्स्ट है एरर अलर्ट टैब, इसको रीड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसको बाद में समझाऊंगी। एरर अलर्ट टैब का क्या लॉजिक है, ये क्यों यूज होता है? ये बेसिकली आपके जो सेल्स होते हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, ठीक है।
कि जैसे आप देख रहे हो, यू कैन शो द एरर मैसेज इफ द यूजर ट्राइज टू एंटर द इनवैलिड डेटा। आपने कोई मैसेज टाइप कर दिया। अब क्या होगा कि वो आपको बकायदा बताएगा कि आपने इसके अंदर गलत मैसेज टाइप किया, अगर आप जो है वो टाइप करने की कोशिश करोगे। ठीक है। फिर क्या चीज होती है, ये किस तरह से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपने डेटा पे जाना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन टूल होता है, उसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। उस लिस्ट के अंदर फिर हम लोग डिफरेंट काम करेंगे, जैसे कि आपने डिफरेंट सेटिंग्स लगानी है। ठीक है। और सेल्स डेटा को किस तरह से आपने जो है वो के ऊपर काम करना है, पिवट टेबल पे किस तरह से काम होगा। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये भी हम जब पिवट टेबल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ये एक सिर्फ ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप लोग अभी देख लो, रीड कर लो, लेकिन ये जब हम पिवट टेबल पे काम करेंगे तब इस पे बात करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से जो ओपन होकर आती है, वो आपको फिर डिफरेंट उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपको क्या क्या प्रेफर करनी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है सोर्स के अंदर। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म को। तो आप देखो कि फॉर्म हो गया। ठीक है। सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि दो डेट्स हैं, 9, 7 और 8। ठीक है। तो हम गए डेटा के अंदर, हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। 7 अगस्त होगी और 8 अगस्त होगी। इसके अलावा डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन के ऊपर आकर हमने क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन जो फर्स्ट वाला है उसको हमने सिलेक्ट किया। आपने देखा वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ गई। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो डेट ले रहे हैं। ठीक है। जैसे हम डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट मैंने 7 अगस्त रख ली, 7-August-2022, और एंड डेट मैंने 8। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये जो भी, अच्छा अभी मैंने सिर्फ सेल 1 के ऊपर करके दिखाया है। ठीक है, अभी मैं पूरी रो के ऊपर करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से होगा। यहाँ पर जैसे ही मैं कोई इनवैलिड डेट डेट एंटर करूंगी, 6-August-2022, एंटर किया, देखा आपने? मुझे प्लीज अपना माइक बंद कीजिए जो भी आए हैं। अच्छा जी, आपने देखा जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई और डेट एंटर की, उसने मुझे उसी वक्त बता दिया दिस वैल्यू डजंट मैच द डेट वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो रीता है। अब जो मैंने डेट उधर सेव की थी, यानी कि 7 और 8 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त मैंने डाली, देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से, अभी मैंने सिर्फ एक पे वैलिडेशन लगाया था, अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके 6 डालती हूँ तो आपको यहाँ पे 6 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी वैलिडेशन नहीं लगाया, मैंने जस्ट, अच्छा नहीं सॉरी, ये पूरे रो को लग गया है। ठीक है, ये पूरा ये जो रो है, ये अब आपको बताएगा कि आप इसके अलावा आप कोई डेटा वैलिडेशन एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 7th ही ये सेव रहेगा, या अगर मैं इसको 8 डालूंगी, ये 8 भी बताएगा कि हाँ 8 भी सही है। लेकिन अगर मैं इसको इसी को ही 9 करूंगी, तो ये मुझे बोलेगा कि नहीं, 9 जो डेट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो मुझे कहेगा कि ये वैलिड डेट नहीं है, तो इसलिए मुझे या तो 8 ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी या 9 ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो भी डेट होगी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ऑटोमेटिकली या तो 7 को सिलेक्ट करेगा या 8 को सिलेक्ट करेगा, कोई दूसरी डेट को ये उठाएगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशन में। ऑक्यूपेशन में मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे, तो उसके लिए हमने पहले से ये लिस्ट रेडी कर ली। जैसे हमें ऑक्यूपेशन में पता है, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, जॉब पर्सन, चलो इसको मैं कर देती हूँ, या कॉर्पोरेट जॉब। जॉब
कॉर्पोरेट जॉब है हमारे पास और कौन हो सकता है, हमारे पास गार्ड्स है, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्वीपर्स हैं। ये मैंने डिफरेंट कैटेगरीज डाल दी कि ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब मुझे हर दफा यहाँ पर एंटर करनी तो नहीं पड़ेगी ना, तो मैं क्या करूंगी, इसका शॉर्ट लगाऊंगी डेटा वैलिडेशन पे जाकर दोबारा से एनी पहले की जगह मैं यहाँ से लूंगी लिस्ट। लिस्ट ली। अब वो मुझसे बोल रहा है सोर्स। सोर्स के लिए मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगी, इधर से ये सोर्स सिलेक्ट कर दूंगी, देखो आप, और ओके कर दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये छोटा सा फिल्टर लग गया है। अब मुझे जैसे दानियाल हुसैन का लगाना है कि ये एक स्टूडेंट है, तो यहाँ से स्टूडेंट पे क्लिक हो जाएगा। अब मुझे हेरा इजाज का लगाना है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे आपको पूरी पे डेटा वैलिडेशन करनी पड़ती है। अब जैसे ये वाली है, इस पे पूरी पूरी रो पे मुझे डेटा वैलिडेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक को नहीं उठा रहा। ठीक है ना, ये पूरी पे मैंने लिस्ट लगानी है और सोर्स यही है। ओके कर दूंगी तो ये पूरी पे आ जाएगा। अब जब मैं सेकंड पे आऊंगी, मुझे हेरा इजाज का बताना है, कॉर्पोरेट जॉब करती है, ठीक है। तो स्नैन अहमद का बताना है फॉर एग्जाम्पल कि ये गार्ड है, ठीक है। मुझे इकरा का बताना है कि ये टीचर हैं। तो ये मैं इस तरह से इसी में से ड्रॉप डाउन में लिस्ट में से लिखती चली जाऊंगी। ईमेल एज ऑब्वियस, जो भी जिसकी होगी वो एक यूनिक होती है, फोन नंबर एक यूनिक होता है। तो हम इन दो कॉलम्स को जरा अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं कि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके हाइड कर दिया मैंने, हाइड पे क्लिक किया, लेफ्ट पे डाल दिया। अब सिटी में मेरे पास कराची से लोग हैं, ठीक है, और इस्लामाबाद से लोग हैं, या कराची, चलें कराची और इस्लामाबाद दो ले लेते हैं। ठीक है। तो या कराची, एक काम करते हैं, इसको भी रिस्ट्रिक्टेड बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ कराची से ही लोग हैं, ठीक है, कोई और लोग नहीं है फिलहाल। और रिस्ट्रिक्टेड बनाना है कि हमने कराची के अलावा और कोई डेटा एंटर नहीं करना है इसके अंदर। तो हम दोबारा से इस रो को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे, तो डेटा वैलिडेशन दिया। यहाँ पर अब हम ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। मिनिमम लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, कराची में कितने वर्ड्स होते हैं, KARACHI, 6 7 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड्स हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं 10, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी। ओके कर दिया। तो अब ऑटोमेटिकली जब मैं इसके अंदर कराची टाइप करूंगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कराची पाकिस्तान टाइप करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि आप जो है ना वो मिस्टेक कर रहे हो और दोबारा से गलती पर हो। तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि आपने रिट्राई करना है और इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपने लिखा होगा बस वही उसी को सिलेक्ट करेगा, उससे ज्यादा को नहीं सिलेक्ट करेगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए, यहाँ पर आप जो है इसी के अंदर कुछ मतलब डिटेल्स भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 7 वर्ड्स की हो या 10 वर्ड्स की हो। आप सिटी के अलावा कोई पूरा पूरा पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हो, तो बस उतना बताएगा। ठीक है। कोर्स स्लॉट है, कोर्स स्लॉट को भी हम नहीं करते क्योंकि वो भी इसी तरह से लिस्ट ही बनेगी। दो हमने 5 6 स्लॉट्स ले लिए, जैसे चले कर लेते हैं, साथ ही एक दफा रिकॉल हो जाएगा। MS ऑफिस है, अ, उसके अलावा हम एक कोर्स करा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हमारा एक कोर्स है SMS, ठीक है। एक हमारा कोर्स है फ्रीलांस, ठीक है। और एक हम लोग मेहंदी का कोर्स करा रहे हैं। ऐसे ही COURS कोर्स करके, हाँ ठीक है।
ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि हम लोग समझ लें कि करवा रहे हैं, और इस फॉर्म में अब इसको एंटर करना है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से डेटा वैलिडेशन इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिस्ट को ही ले लेंगे दोबारा से, और सोर्स हमारे पास आप देख सकते हो शीट के ऊपर सोर्स ये पड़ी हुई है कोर्सेज की। ये मैंने पूरी सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ओके किया। तो अब जो भी मुझे कोर्स डालना होगा यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से, जैसे दानियाल एमएस ऑफिस का कोर्स करना चाहते हैं, हिरा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना चाहती हैं, ठीक है। तो स्नैन अहमद जो है वो एसएमएस का कोर्स करना चाहते हैं, इकरा जो है वो फ्रीलांसिंग का कोर्स करना चाहती हैं। तो आपने देखा कि मैंने इस तरह से इजीली ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऐड करती चली गई, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब फीस पैकेज, इसको ना मैं फीस कर देती हूँ, सिर्फ फीस पैकेज की जगह सिर्फ फीस कर देती हूँ, और फीस जो हमारे पास आ रही है ना वो आ रही है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो वैसे तो होती नहीं है, 4 आने और 8 आने कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो फीस है ना वो आप समझ लें, अज्यूम कर लें कि वो जो है वो डेसिमल पॉइंट में है, जैसे कि वो आ रही है 2000.5 की, ठीक है। अब वो ये रहा है कि जब मैं इधर एंटर करती हूँ 2000, 20,000 हो गया, सॉरी जीरो ज्यादा हो गया, 2000 एंटर कर रही हूँ तो वो तो उठा रहा है, लेकिन मुझे बीच में ना 0.5 भी एंटर करना है कि मेरा टोटल गलत हो जाएगा फिर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सेकंड के अंदर ही डेसिमल, ठीक है, डेसिमल लिया, मिनिमम वैल्यू आप कोई भी डाल दो, ठीक है, 2000 डाल दो, और मैक्सिमम वैल्यू आप 2000.5 डाल दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करती है, बल्कि मैं इसको मिनिमम वैल्यू जरा चेंज कर देती हूँ इसकी डेटा वैलिडेशन के अंदर। हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 1000.5, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालूंगी इन बिटवीन दिस, जैसे ही मैं 3000 एंटर करूंगी ये मुझे बताएगा कि ये वैल्यू गलत है, इसको मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बना हुआ था, अब मैंने ये फॉर्म उठाकर किसी और को दे दिया, मैंने इकरा को बोला कि इकरा आपने ये फॉर्म बैठ के फिल करना है। तो इकरा जो है जैसे ही यहाँ पर डेट एंटर करेगी कोई और 9 एंटर करती जाएगी, तो क्या होगा कि वो 9 अगस्त, क्यों भाई क्यों हो रहा है, अच्छा इसको भी मैंने शुरू में शायद ये वैलिडेशन सही नहीं लगी इस पे डेटा, मैं दोबारा से इसको लगाती हूँ इस वाले पे, डेट 9 है, ओके कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा से री एंटर करती हूँ, मैम आपसे रिक्वेस्ट की वो ना ये एंटर हो गया, मैं इसको 9 पे एंटर करती हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वैल्यू गलत है। तो मैं बात ये करी थी कि अगर इकरा बैठ के ये फॉर्म फिल करने लगी और जैसे इसने डेट कोई और डाली इसने उसी वक्त इकरा को वार्न किया कि नहीं आप इसके अंदर ये डेट नहीं डाल सकती, रिस्ट्रिक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो रिट्राई करेगी और कोई और डेट वहां पर डालेगी, जैसे 8 ही डालेगी या 7 ही डालेगी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर उसने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा, उसने कहा मैं क्या टाइप करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से दूँ। तो उसको पता चला यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसने यहाँ से कोई भी कॉर्पोरेट जॉब को उठा लिया, यहाँ पे कराची सिटी के अलावा उसने सोचा कि मैं लाहौर लिख कर देखूँ, या सॉरी कराची सिटी, कराची पाकिस्तान ही लिख कर देखूँ। तो तो उसको पता चला कि यहाँ पे भी वो सिर्फ कराची लिख सकती है, पाकिस्तान टाइप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये कैंसिल करना पड़ा, उसको सिर्फ कराची लिखेगी, कोर्स स्लॉट में भी उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गई, और फीस स्ट्रक्चर में भी वो डेसिमल लगाएगी इन बिटवीन जो है उसके अंदर, उससे ज्यादा वो डेसिमल लगा नहीं सकती। ये कुछ बेसिक रूल्स है जब आप पूरा एक प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं। अभी तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं, एक रफ सा फॉर्म है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिए।
अभी जब हम लोग माइक्रोज लगाएंगे और एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो आप देखना कि डेटा वैलिडेशन किस तरह से यूज होता है। अच्छा, देन हम बात करते हैं इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज का मैंने आपको कहा था, यहाँ पर आपने टाइटल दे दिया एरर, ठीक है। और इनपुट मैसेज है आपका यहाँ पर प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, ओके किया। अब ये जिस सेल पे था ना, यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो वो मुझे बता रहा होगा कि एरर आया हुआ है। अच्छा, मेरे को ना टाइप करते हुए जरा मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ। एरर ERR, ठीक है। एरर आया हुआ है, प्लीज बी केयरफुल। तो जब मैं इस रो के अंदर कुछ भी टाइप कर रही होंगी तो वो मुझे एरर दे रहा है कि प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पर आप सिर्फ वो वैल्यू डाल सकते हो जो कि है, उसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं यहाँ से खोलकर की इंग्लिश लैंग्वेज, SMS एंड वट एवर जो भी है मैं वो डालूंगी, और मुझे एरर वरना दे रहा होगा कि प्लीज बी केयरफुल। आप ये चाहो तो पूरे के पूरे इस फॉर्म के ऊपर किसी तरह से एक मैसेज एरर लगा सकते हो, अलर्ट का, या आप जो भी लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो इसके ऊपर। मैं आपको फ्यूचर में इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी कि डिफरेंट अपनी मर्जी के फनी भी डाल सकते हो फॉर योर कोलीग्स, किस तरह से आप, या कोई आप अपने लिए फॉर योर पर्सनल केस में क्या क्या चीजें हैं आप डाल के रख सकते हो, कि आपने जस्ट उसी को सिलेक्ट करना है, उसके अलावा आप किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करोगे, लिख कर रख सकते हो यहाँ पे एक शॉर्ट सा नोट बनाकर, ठीक है। तो ये एक आपको एरर समझ आ गया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं, मैं एक खाली सेल ले लेती हूँ, उसके ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा वैलिडेशन के अंदर ही हमने एरर कर दिया और एरर अलर्ट, ठीक है। एरर अलर्ट का भी वही पर्पस है, जैसे अभी आपको यहाँ पे इनपुट मैसेज में एरर आ रहा है नजर, जैसे अभी डाला है हमने, एरर अलर्ट भी वही काम करता है, ठीक है। टाइटल और एरर मैसेज, टाइटल में आप कुछ भी डाल दोगे और एरर मैसेज में आप लिख दोगे, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हो स्टॉप वार्निंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपका है आप उसको सिलेक्ट करके डाल देते हो। तो यहाँ से भी आप एरर डाल सकते हो। अच्छा, क्लियर ऑल पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी डेटा लगा होगा ना वैलिडेशन का, वो क्लियर हो जाएगा, जितना भी डाला होगा। इसके अलावा यहाँ पे एनी वैल्यू पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो वो भी आपका सारा क्लियर कर देगा डेटा, वो यूज होता है एनी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये आपको अगर थोड़ा बहुत फॉर्म समझ आया हो तो ठीक है। ये एक हम लोगों ने एक रफ सा फॉर्म आज लर्न किया है, और डेटा वैलिडेशन सीखा है कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। अगर अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे शेयर करें। डेटा वैलिडेशन अभी जो फिलहाल है वो मैंने बेसिक बताया है। जब हम मैक्रोस लगा रहे होंगे और प्रॉपर फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे तो उसकी प्रॉपर यूजेज आपको बताऊंगी कि क्या होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता डेटा वैलिडेशन का पर्पस, स्पेशली जो लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग इजीली बना सकते हो, ये नहीं पता होती लोगों को। लोगों को बड़े मसले होते हैं, वो बार बार टाइप कर रहे होते हैं, बार बार उनको एंट्री करनी होती है। और अगर आपके पास इतने सारे लोग हैं, नादरा के ऑफिस चले जाओ, क्या होता है, इतना रश लगा होता है, और वो जो है ना वो बैठ के एक एक चीज को बैठ के टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी उनके पास एक्सेल फाइल ही खुली हुई होगी और उसके अंदर वो डेटा एंटर कर रहे होंगे और वो बैठकर एक एक चीज को टाइप कर रहे होंगे। लेकिन अगर उन्होंने डेटा वैलिडेशन लगाया होगा ना, तो वो इजीली जो टाइप नहीं करने वाली चीजें, जो अननेसेसरी चीजें हैं, वो सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और इजीली जल्दी से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट चीज आपको बताई है। कोई अब तक कुछ चीज इसमें डेटा वैलिडेशन में समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, कुछ पूछना चाह रहे हो। मैं एक दफा दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। मैंने SNO बनाने का तरीका बताया था कि 1 2 एक तो करके इस दो को सिलेक्ट करके और ड्रॉप डाउन करोगे इस तरह से, तो आपके पास अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए वो जो है मिस्टेक कर रहा है। 1 2 को सिलेक्ट करोगे
एक तो प्रोसेस मैंने बताया था कि सीरियल नंबर डालने का ये है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने 1 टाइप किया और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर आपने ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके, जैसे कि ये वाला सेल है आपका C6, इसको सिलेक्ट किया प्लस 1 कर दिया और एंटर किया तो ये 2 एंटर हो गया और उसके बाद ड्रॉप डाउन आपने कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया। पहले वाले उसमें क्या होता है कि जब आप एक कॉलम डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के कॉलम्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, 2 के बाद 3 की जगह 4 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसने फौरन आपको बता दिया कि यहाँ पे रेफरेंस फिल करें। आपको पता चल गया कि आपके यहाँ पे सीरियल नंबर गलत हुए हैं तो आपने दोबारा से इसको क्लिक किया और आपके सीरियल नंबर ठीक हो गए। एक चीज, फिर हमने डेट्स का देखा कि किस तरह आप डेट्स रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो कि उसके अलावा कोई दूसरी डेट नहीं डाली जा सकती। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने किसी थर्ड पर्सन को बिठा बिठा दिया है और वो ये फॉर्म फिल करने लगा, जैसी डेट एंटर की तो आपने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था, उसके पास अलर्ट आ जाएगा कि आप उसके अलावा कोई दूसरी डेट एंटर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने 7 और 8 पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। सेम एज, मुझे टाइप बार बार नहीं करना कि स्टूडेंट है, टीचर है, वर्कर है, कोई भी चीज है, कॉर्पोरेट जॉब है उसकी, तो मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जब मैं ओपन करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ मैं वही सिलेक्ट कर सकूंगी जो भी होंगे। ठीक है। अब सिटी की बात करते हैं, अगर हम लोग, तो कराची सिटी है। अगर कराची पाकिस्तान वो टाइप करेगी, कोई भी पर्सन अगर इसको टाइप करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म गलत हो जाएगा और वो उसको अलर्ट देगा कि नहीं, ये सिर्फ इतने वर्ड्स ही यूज कर सकता है, इससे ज्यादा वर्ड्स आप इसके अंदर इस सेल के अंदर नहीं टाइप कर सकते। सेम एज ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने दोबारा बनाई है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज की, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, MS ऑफिस है, वो आप देख सकते हो कि किस तरह से बनी हुई है। और फीस स्ट्रक्चर में भी उसने इसको लिमिट कर दिया है कि अब आप इससे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर, और होल नंबर भी सेम इसी तरह से, इसलिए मैंने होल नंबर दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया कि होल नंबर भी आप इसी तरह स्प्लिट कर देते हो कि इससे ज्यादा नंबर्स आप इस वाले कॉलम के अंदर टाइप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये आज हमने एक फॉर्म बनाना सीखा था। इस फॉर्म का मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से मैंने किया था। इसको भी थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने एक सेल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा और उसके बाद मैंने उसको मर्ज कर दिया और उसको यहाँ से कलर कर दिया। फिर इसी तरह मैंने कुछ हेडिंग बनाई डिफरेंट और मैंने उनको एक डिफरेंट कलर दे दिया। ठीक है। फिर मैंने उसको सिलेक्ट करके उसके बॉर्डर्स बना दिए, यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से आउटलाइन और इनसाइड द बॉर्डर पे क्लिक किया और बॉर्डर बन गए, मुझे जैसे भी बॉर्डर चाहिए थे। इसके अंदर मैं और भी अगर करना चाहूँ तो मैं टेबल फॉर्मेटिंग पे जाकर भी टेबल को, जो भी मुझे डिजाइनिंग करनी है मैं इसकी डिजाइनिंग कर सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है, जब आप डेटा इसको करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फिल्टर भी लगा देगा, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि फिल्टर क्या होता है, ये कैसे लगता है, और आप इसको अपनी मर्जी से डिजाइनिंग को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। जो भी लगाना चाहे, जो भी बनाना चाहे। तो ये आपने सीखा आज के कोर्स में, आज की क्लास में, कि डेटा एंट्री किस तरह से करते हैं और उसका यूजेज क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह बेसिक फार्मूलाज के ऊपर काम करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और स्टैटिकल फार्मूलाज हैं कुछ, और कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिन पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट वीक बेसिक टू एडवांस लेवल के कुछ फार्मूलाज को हम लोग डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर ऑफिस में यूज होते हैं, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो वो थोड़ी सी मुश्किल क्लास होगी, प्लीज उसको आप अगर कोशिश करें कि आप फिजिकल ले लें तो